हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को दिल लगा के कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में प्यारे बच्चों मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th की बिहार बोर्ड की मैथ, जिसका एक्सरसाइज हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों प्रश्नावली 3.3। इस प्रश्नावली 3.3 से पहले जो प्रश्न है या पहले जो प्रश्नावली है उनके हमने सारे वीडियो को कर रखा है। जितने भी चैप्टर है सबका वीडियो हमने बना के रखा है। आपको लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से पहले प्ले करके देखना। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों प्रश्नावली 3.3, जो कि इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आपको आएंगे, पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको बोला जा रहा है प्रतिस्थापन विधि से आपको समीकरण दिया गया। देखिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों एक नंबर में निम्न। निम्न का मतलब हमने बता रखा है कि नीचे। ये निम्न वर्ड जो आपको दिख रहा है, निम्न का मतलब होता है नीचे, यानी कि नीचे जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं उस प्रश्न यानी कि रैखिक समीकरण प्यारे बच्चों। ठीक है, रैखिक समीकरण हम किस समीकरण को कहते हैं? जो समीकरण बिल्कुल सीधा सीधा हो ना, जैसे इस प्रकार से सीधा बट्टे में कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा रैखिक समीकरण कहलाता है। क्लियर है? तो हमें सवाल बोला जा रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जब भी होगा दो दो पीस। देखिए एक क्वेश्चन में दो समीकरण है, समीकरण एक समीकरण दो, सब में जोड़ा लगा हुआ है। तो युग्म का मतलब प्यारे साथियों जोड़ा होता है। उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है भैया। किससे हल करना है? प्रतिस्थापन विधि। तो आज इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि कोई भी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार हल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं पहले प्रश्न को। और इस आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.3 के जितने भी सारे प्रश्न होंगे सभी को एकदम बहुत ही शानदार तरीके से हम सॉल्व करेंगे। और देखिए पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्न रैखिक समीकरण निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और प्रश्न है x प्लस वाई बराबर का 14 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। तो हमारे पास दो समीकरण है, समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो। तो चलिए समीकरण एक को देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा समीकरण, यहाँ से क्वेश्चन लिखते हैं। फिर से ध्यान से देखिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन आपके पास है x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण नंबर एक है। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर में 4, ये समीकरण नंबर दो। कितना लिख देंगे? समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। अब इसे हम बनाने किस विधि से बोला जा रहा है प्यारे बच्चों? इसे बोला जा रहा है प्रतिस्थापन विधि। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से, जिस विधि से बोला जा रहा है उस विधि से बनाएंगे। अभी क्लास 10th के मैथ में जो बिहार बोर्ड का है उसमें जो आपको समीकरण वगैरह दिया है, इसमें मेनली आपको 110% एग्जाम में जो आने वाले हैं एक न एक क्वेश्चन आपको या तो वज्र गुणन विधि से बोलेगा हल करने, या फिर आपको प्रतिस्थापन विधि से बोल सकता है, या विलोपन से बोल सकता है। तो तीनों विधि को हम लोग अच्छे से समझेंगे हर एक क्लास में। तो आज हमारे सामने जो टॉपिक है वो है प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन विधि का। तो हम इस पे आज डिस्कस करेंगे प्रतिस्थापन क्या होता है। तो चलिए हमने लिखा प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ पे विधि से लिखना है, प्रतिस्थापन विधि से। और प्रश्न देखिए क्या है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है बाबू कि समीकरण एक या दो में से कोई एक आप ले लो जो आपको पसंद है, या तो समीकरण एक से लिख लो या समीकरण दो से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लेते हैं समीकरण एक से। यहाँ लिखेंगे प्यारे साथियों समीकरण एक से। और समीकरण एक जो है वो क्या है? देखिए समीकरण एक जो है उसको लिख देंगे x प्लस वाई बराबर में 14। या तो x का मान यहाँ रख लो, x रख लो चाहे y रख लो, उसी को भी रख लो। तो यहाँ हम अगर x को रखते हैं तो बराबर में 14 है, और ये प्लस y को बराबर के उस पार भेजेंगे। प्लस y है, इधर आएगा तो माइनस का y। अभी हमारे पास x का मान दिख रहा है 14 माइनस y। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। एक दो था ही, तीसरा बन गया। अब आगे देखिए क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो x का मान हमारे पास आया किस समीकरण से आया है? समीकरण नंबर एक से आया। हमने समीकरण एक से लिया, मतलब इस समीकरण को हमने लेकर के भैया 3 बना दिया। अब जो 3 वाला बना, इस 3 को, इसका तो हमने कर लिया काम, इसका काम हो चुका है। x का जो मान 14 माइनस वाई आ रहा है, जो समीकरण 3 है, इसको उठा के रखेंगे 2 वाले में। तो यहाँ लिखेंगे प्यारे साथियों x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर
2 में रखने पर। तो देखिए दो समीकरण क्या है यहाँ मैं बनाता हूँ। देखिए समीकरण दूसरा है x माइनस वाई, ठीक है, बराबर में 4। हमें किसका मान रखना प्यारे साथियों, x का मान 14 माइनस वाई, कि x की जगह पर इसको रख देना। x यहाँ रहा, यहाँ पे लिखेंगे 14 माइनस का y और यहाँ से माइनस y बराबर में 4। अब इसको कैलकुलेशन करिए, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस। तो y में y को प्लस करेंगे तो एक y और एक y मिलकर के कितना होगा, 2y होगा। चिन्ह किसका देंगे, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो माइनस का चिन्ह रहेगा। अब यहाँ पे 4 है और ये प्लस का 14 इधर आएगा तो माइनस का 14, यहाँ से माइनस का 2y बराबर में 4 में से 14 घटेगा जी, नहीं घटेगा ना। तो 14 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू, 10 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे 10। चिन्ह किसका देंगे, बड़का का, 4 से बड़ा 14, 14 का चिन्ह माइनस हो जाएगा। ई माइनस कट गया, यहाँ से बचेगा y बराबर में 10 और ये गुना में 2 है, क्योंकि हम आपको पिछली क्लास में बताए थे कि चर और ये चर आपस में कभी जुटता नहीं, गुना होता, तो मतलब दोनों के बीच में गुना का संबंध है। तो गुना में 2 इधर आएगा तो भागा में 2, यहाँ से 2 कटेगा, 2 पंच 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, या 5 आ गई, y का मान 5 आ गया। जब y का मान 5 आ गया तो देखिए y का मान 5 आया, इस y के मान को यहाँ पे रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो बताइए भैया समीकरण 3 कौन है, x बराबर 14 माइनस वाई, यही तो समीकरण 3 है। और x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर में 14 और माइनस, और यहाँ पर जो y है, हम y नहीं रख करके y का मान रख देते हैं कितना, 5। तो y की जगह 5, यहाँ से जगह 14 में से 5 के बाबू 9, x का मान आपको 9 निकल गया, y का मान आपको 5 निकल गया। तो यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। समीकरण जो हमारा पहला था इसका आंसर बाबू आ गया x बराबर में 9 और y बराबर में 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।